जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबके आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार में। आज बात करेंगे हिस्ट्री और आप सबके लिए हिस्ट्री से टॉप 10 लघु एवं दीर्घोत्तरीय प्रश्न तक कराने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा में 100% यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। और अभी तक आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन कर लीजिए, जिसका नाम है सेल्फ स्टडी विद कुंदन कुमार। वहां पर आपको क्या होता है, टेस्ट होता है और टेस्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, अपना तैयारी पता कर सकते हैं कि आप किस लेवल का है। और आज टेस्ट भी होने वाला है तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिए, वहां से भी आप डायरेक्ट जाके ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और आज का जो सेट क्या है, सेट 3 है। और अभी तक आपने सेट 1, 2 नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप सेट बाय सेट देखते चलते हैं तो यकीन मानिएगा मेरे प्यारे बच्चों, आप बोर्ड एग्जाम में 90 प्लस ला सकते हैं। जब आप सेट बाय सेट देखते चलते हैं तो 1 से लेके 10 तक, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव में कराए थे उसी प्रकार सब्जेक्टिव भी करा रहे हैं। तो सेट 1 और 2 जाके देखिए, जिसका लिंक हम आपको आई बटन में या तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं, वहां से भी आप जाके डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है। अब चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करेंगे और आपको क्या करना है, ध्यान पूर्वक देखना है। अगर आप जितना अच्छे से देखेंगे, जितना ध्यान पूर्वक देखेंगे, उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा, ये मेरा गारंटी है, लिख के रख लीजिए। ठीक है। तो चलिए हम यहाँ से 1 नंबर से स्टार्ट करते हैं। और 1 नंबर में क्या करा है, प्रश्न को देखिएगा अच्छे से कि रॉलेट एक्ट क्या है, इसे काला कानून क्यों कहा गया या क्यों कहते हैं, या इसे के बारे में आप क्या जानते हैं, रॉलेट एक्ट के बारे में क्या जानते हैं। किसी न किसी तरह से आपको प्रश्न पूछेगा, तो अगर आप इस प्रकार का उत्तर देते हैं तो आपको 2 नंबर, कभी कभी 5 नंबर का भी पूछ लेता है। ठीक है। उत्तर में आपको इस प्रकार देना है कि भारत में उठ रही राष्ट्रवाद की भावना को दबाने के लिए ब्रिटेन की संसद ने सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक दमनकारी कानून पारित किया, जिसे रॉलेट एक्ट कहते हैं। इसका नारा यह था कि वकील नहीं, कोई दलील नहीं तथा कोई अपील नहीं, इसीलिए इसे कानून कानून कहा गया। इसकी शुरुआत 1919 में हुई थी। प्रश्न को समझिएगा अच्छे तरह से, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। यहाँ पर क्या करें, प्रश्न को थोड़ा सा हम इसको क्या करते हैं, साफ कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, साफ कर लेते हैं, तब आपको हम बताएंगे अच्छे तरह से। ठीक है। यहाँ पर क्या करा है कि भारत में उठ रही थी किसका, राष्ट्रवाद की भावना, नहीं अपने देश के प्रति प्रेम होता है, वो राष्ट्रवाद की क्या है, भावना उठने लगी है। तो ब्रिटेन की कोई संसद था जिसका नाम था सर सिडनी रॉलेट। क्या नाम था, सर सिडनी की अध्यक्षता में क्या किया, एक दमनकारी कानून पारित हुआ। और एक नहीं होता कि ये कानून लागू कर दिया तो ये कानून हो गया। और इस कानून का नारा क्या था कि कोई वकील नहीं होना चाहिए, कोई वकील नहीं होना चाहिए। मतलब ये नहीं कहते कि मेरा ये वकील है, ये काम करेगा। कोई दलील नहीं तथा कोई अपील नहीं, न उसका कोई सुनवाई नहीं, कोई दलील नहीं, कोई कुछ नहीं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, काला कानून, काला कानून कहते हैं। काला कानून का अर्थ क्या हो गया, ब्लैक, मतलब कि अंधा, इसे कहते हैं। ठीक है। और इसकी जो शुरुआत हुई थी भारत में 1919 में हुई थी। ये आप इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। ठीक है। ये सब्जेक्टिव में 2 नंबर से पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए अब देखिए 2 नंबर में क्या करें, 2 नंबर प्रश्न को अच्छे से समझेगा कि सिंधु सभ्यता के विशाल अनानागार पर टिप्पणी लिखे। कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के विशाल स्नानागार क्या है, स्नानागार के बारे में पूछेगा। और अभी क्या पूछ रहा है, अनानागार। अनानागार का अर्थ होता है कि अन्न रखने वाला। क्या है, अन्न, जैसे सामान वाने जगह चावल हो गया, धान हो गया, गेहूं हो गया, ये सब रखने वाला। ठीक है। तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है कि विशाल अनानागार सिंधु सभ्यता के सबसे बड़ा भवन है। क्या है, एक प्रकार क्या है मेरे प्यारे बच्चों, भवन है, जो मोहनजोदड़ो से मिला है। जो कहां से मिला है, मोहनजोदड़ो से मिला है। इसका उपयोग अनाज को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। जैसे अनाज को सुरक्षित रखने का अर्थ क्या हुआ कि न कोई कीड़ा वगैरह लगे, न कोई क्या कर सकते हैं, खराबी उसमें जाए, अनाज का खराबी न हो। ठीक है। इसकी लंबाई कितनी थी, तो 4572 मीटर तथा चौड़ाई जो थी 2286 मीटर है। इसका द्वार नदी की ओर खुलता है। ये जो अनानागार है उसका जो द्वार खुलता है, किस टाइप खुलता है, नदी की तरफ खुलता है। तो प्रश्न को, एक प्रश्न हम आपसे पूछते हैं और ऑब्जेक्टिव में आपसे फटाफट कमेंट करके बताइएगा। अब हम आपसे पूछते हैं कि विशाल अनानागार की खोज कहाँ से हुई थी। मतलब विशाल अनानागार जो है वो कहाँ पर मिला है, मोहनजोदड़ो या हड़प्पा या सिंधु घाटी या मतलब कि लोथल, ये कालीबंगा। तो आप कहिएगा सर, आप कमेंट करके बताइएगा। ठीक है। चलिए अब देखिए 3 नंबर प्रश्न में क्या करा कि पीटक क्या है, पीटक क्या है। तो उत्तर में आपको इस प्रकार लिखना है, पीटक जिसका शाब्दिक अर्थ टोकरी होता है। ठीक है। क्या होता है, टोकरी होता है। आपसे पूछ रहे हैं पीटक अर्थ क्या होता है, टोकरी होता है। त्रिपीटक होना चाहिए, यहाँ पर त्रिपीटक होना चाहिए। ठीक है, त्रिपीटक।
ठीक है, यहाँ पर त्रिपिटक रहेगा तो ठीक रहेगा। यह बौद्ध धर्म से सबसे यह बौद्ध धर्म के सबसे बड़ा ग्रंथ है या प्रमुख ग्रंथ है। इसकी संख्या 3 है। क्या है? इसकी संख्या 3 है, इसीलिए इसे त्रिपिटक के नाम से कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिपिटक कहते हैं। सबसे पहले सुत्त पिटक हो गया, विनय पिटक हो गया और अभिधम्म पिटक है। ये तीनों के तीनों पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। बहुत बार बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि सुत्त पिटक किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। विनय पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। अभिधम्म पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से संबंधित है। त्रिपिटक का अर्थ क्या होता है? टोकरी होता है। टोकरी में क्या होते हैं? जो सामान वामान रखते हैं, सेब वगैरह रखते हैं, उसी प्रकार जो है बौद्ध धर्म की पुस्तकें रखी जाती है। क्या रखी जाती थी? बौद्ध धर्म की पुस्तकें रखी जाती थी। ठीक है, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया? ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। अगर समझ में आ रहा है तो प्लीज एक बार लाइक कर दीजिए। कर दीजिए, लाइक कर दिए, बहुत अच्छी बात है। अब देखिए ये 4 नंबर जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अभिलेख क्या है? क्या है? अभिलेख क्या है? तो उत्तर में आपको लिखना है कि प्राचीन काल में विभिन्न राजवंशों द्वारा अपने राज्य देश को पत्थर या ताम्र पत्र पर लिखवाने की कला को अभिलेख कहते हैं। जैसे नहीं होता है कि बड़े बड़े जो राजा होते हैं या महाराजा होते हैं या जो देश पर शासन करते हैं, मतलब कि जो राज्य है वहां पर शासन वगैरह करते हैं, उसका क्या होता है, वो अपना नाम वाम लिखवाना चाहते हैं और नाम वाम लिखवा के क्या चाहते हैं कि हम बड़ा से अच्छा बने, तो वो पुराना इतिहास बन जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? अभिलेख कहते हैं। ठीक है, चलिए अब यहाँ से ही बड़ा जो है आपके महाजन पद है। महाजन पद भी बहुत बार पूछा गया है कि महाजन पद किसे कहते हैं। क्या कह रहा है कि महाजन पद किसे कहते हैं, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, पूछा जा सकता है। ठीक है, तो उत्तर में आपको लिखना है कि महाजन पद जिसका शाब्दिक अर्थ बड़े राज्य होता है। क्या होता है? महाजन पद जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बड़े राज्य होते हैं। अर्थात वह स्थान जहां लोग अपने कुटुंब, मवेशी व समुदाय के साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्या रहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एक बार फिर से बताइएगा। क्या कह रहे हैं कि महाजन पद जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बड़े राज्य होते हैं। अर्थात वह स्थान जहां लोग अपने कुटुंब के, जैसे नहीं होता कि गांव में देखिएगा किसी का शादी विवाह होता है तो उस टाइम कुटुंब आते हैं कि कौन आए लोग, कुटुंब आए लोग, ठीक है, मवेशी समुदाय के साथ मिलजुल कर रहते हैं। क्या करते हैं? और उन सभी के साथ, मवेशी मतलब कि गाय भैंस हो गया, ये हो गया, समुदाय के साथ मिलजुल कर रहते हैं, उसे महाजन पद कहते हैं। इसकी चर्चा जैन धर्म और बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलती है। ठीक है, प्रश्न एक बनता है कि महाजन पद की जानकारी हमें कहाँ से मिली है? तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिली है, जैन धर्म के अंगुत्तर निकाय से हमें मिली है महाजन पद के बारे में। ठीक है, महाजन पद में जो 16 महाजन पद है उसमें सबसे शक्तिशाली जो था आपको मगध था। कौन था? ये भी याद रखिएगा, मगध सबसे शक्तिशाली। ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने 6 नंबर में क्या करा है कि अंतर विवाह क्या है। अंतर विवाह क्या होता है तो उसके बारे में उत्तर आपको बताना है कि एक समूह या एक गोत्र, एक समूह एक गोत्र या एक जाति या एक स्थान पर निवास करने वाले स्त्री पुरुष के बीच में होने वाले विवाह को हम अंतर विवाह कहते हैं। सबसे पहले याद रखिएगा विवाह कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें से अंतर विवाह है, गंधर्व विवाह है, राक्षस विवाह, ये सब विवाह के बारे में है। ठीक है, और अंतर विवाह में क्या होता है? एक समूह एक गोत्र, जैसे एक समूह हो गया, ठीक है, एक ही जगह में एक ही गोत्र भी होता है, जातिवाद होता है, एक ही जाति होता है और एक ही स्थान, उसी स्थान में, और उस स्थान हम ज्यादा खासकर देखते हैं मुस्लिम में ज्यादा होता है, ये सब मुस्लिम में जाता है। ठीक है, ये से हम क्या कहते हैं? अंतर विवाह करते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए आपके सामने जो 8 नंबर जो 7 नंबर देखते हैं प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे बच्चों, बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा कह सकते हैं इंपॉर्टेंट है। इससे आप हो सके तो स्टार मार्क लगा लीजिए, क्योंकि स्टार मार्क लगा हुआ प्रश्न आता है तो आता है। ठीक है, 7 नंबर देखिए क्या करें कि बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग को लिखे। क्या है? बौद्ध धर्म के जो अष्टांगिक मार्ग है उसे लिखना है। तो उत्तर में आपको लिखना है कि बौद्ध धर्म के निम्नलिखित अष्टांगिक मार्ग है। अष्टांगिक मतलब कि 8 मार्ग है, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं, उत्तर आपको बताना है। तो सबसे पहले जो एक नंबर में क्या है? समयक दृष्टि है। क्या है? समयक दृष्टि है, समयक वाणी है, समयक संकल्प है, समयक कर्म है, समयक व्यवहार है, समयक अजीब है, समयक स्मृति है, समयक समाधि। ये टोटल के टोटल हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टोटल के टोटल 8 है। आप जरूर इसे आठों के आठों को याद कर लिए होंगे। ठीक है, नहीं याद है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाद में इसे देखकर रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब 8 नंबर प्रश्न में देखिए क्या करा है कि चंपारण सत्याग्रह की क्या कारण थे। देखिए चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था ये हुआ था 1917 में। किसके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा हुआ था। ठीक है, किसके लिए? नील की खेती के लिए हुआ था। किसके लिए? नील की खेती के लिए हुआ था। ये आप सब टर्म को याद रखिएगा अच्छे तरह से। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह के निम्नलिखित कारण थे जो कि इस प्रकार है।
सबसे पहले एक नंबर में देना है तीन कठिया प्रथा। क्या था? तीन कठिया प्रथा था। मतलब कि तीन जैसे ये जगह हो गया और इसमें से क्या होता है, ये जगह हो गया और इसमें चार हो गया ना, तो इसको आप क्या करना है, इसमें से एक दो तीन जगह पर क्या किया जाता था, नील की खेती किया जाता था। और एक ही जगह पर क्या किया जाता था, कोई कृषि वगैरह कर सकते थे, तो उसे हम क्या कहते हैं, तीन कठिया प्रथा कहते हैं। ठीक है। नील्हो द्वारा किए जाने वाला अत्याचार, मतलब कि जो अंग्रेज है उसके द्वारा जो अत्याचार किए जाते थे वो हो गया। ठीक है। अब आगे पॉइंट और होगा, ऊंची राजस्व का दर, मतलब कि जो ऊंचा ऊंचा इनकम लेना, टैक्स कहते हैं, वो लेना हो गया था। ठीक है। किसानों को उपज का उचित मूल्य न मिलना, और किसान जो उत्पादन करते थे, कोई भी वस्तु वगैरह हो गया या नील भी हो गया, उसका उत्पादन करते थे तो उसका पैसा नहीं देते थे उचित मूल्य। वो उसके बदले में जैसे 5 रुपया होना चाहिए तो उसको क्या देता था, 2 रुपया देता था। ठीक है। तो उसके कारण भी इसका हुआ था। ठीक है। चलिए, अब देखिए 9 नंबर प्रश्न में क्या करा कि ताजमहल पर टिप्पणी लिखे। ताजमहल के बारे में कौन नहीं जानता है, ये लवर जानता है ज्यादा खासकर। हाय हाय। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस पे देखिए उत्तर में देखिए क्या करा कि ताजमहल मुमताज और शाहजहां की मकबरा है। क्या है? ये जो ताजमहल जो देख रहे हैं, मुमताज और शाहजहां की क्या है, मकबरा है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे है। कहाँ? उत्तर प्रदेश के आगरा में यमुना नदी के किनारे है। इसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था। इसका निर्माण किसने करवाया था मेरे बच्चों? शाहजहां ने करवाया था। इसके वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया गया। यह दुनिया के 7 आश्चर्यजनक में था। मतलब कि जो ताजमहल है ना, दुनिया में ऐसा कहीं था ही नहीं। क्या था? दुनिया में कहीं ऐसा था ही नहीं। और इसमें पॉइंट क्या बनता है, थोड़ा सा पॉइंटों को देख लेते हैं, क्योंकि पॉइंट भी समझना बहुत ही जरूरी है। ताजमहल शाहजहां, सॉरी, मुमताज और शाहजहां की एक मकबरा है। ठीक है। जो कि उत्तर प्रदेश में कहाँ है, उत्तर प्रदेश के आगरा में है। कहाँ के? आगरा में। किस नदी के किनारे? यमुना नदी के किनारे है। इसका निर्माण जो है शाहजहां ने करवाया था। किसने कराया था? शाहजहां ने। किसके द्वारा? इसके वास्तुकार, मतलब कि बनाने वाले जो है उस्ताद अहमद लाहौरी है। ठीक है। उनका हाथ भी काट दिया था शायद। इसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था। ये बहुत ही ज्यादा महंगा होता है सफेद संगमरमर। ठीक है। और इसे क्या होता है, ये बहुत ही ज्यादा अच्छा भी होता है। ठीक है। ये सब प्लास्टर व्लास्टर करते हैं ना हाथ वगैरह, उसमें ये यूज किया जाता है, सफेद संगमरमर। ठीक है। और ये दुनिया के 7 आश्चर्य, मतलब कि ऐसा कहीं है ही नहीं, ऐसा बना हुआ है। ठीक है। याद रख सकते हैं, बहुत ही अच्छा सब है। अब ये रहा 10 नंबर प्रश्न में क्या करें कि विजयनगर की स्थापना किसने की और कैसे की। सबसे पहले याद रखने की विजयनगर की स्थापना जो हुई थी 1336 में थी। कब हुई थी? 1336 में हुआ था। इसका निर्माण दो भाइयों ने किया था। ये जो विजयनगर देख रहे हैं, इसका निर्माण कर सकते हैं या इसकी स्थापना जो किए थे, दो भाइयों ने किए थे, जिसका नाम था हरिहर और बुक्का नाम था। क्या नाम था? हरिहर और बुक्का नाम था। यह साम्राज्य 1336 से लेकर 1565 ईस्वी तक अस्तित्व में रहा। ये जो विजयनगर साम्राज्य जो है 1336 से लेकर 1565 तक क्या रहा, अस्तित्व में रहा, मतलब कि वो उसका कार्य इतना तक चला था। ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पर याद रखिएगा, विजयनगर के जो लोग थे अपने आप को क्या कहते थे, राय कहते थे। ये इम्पोर्टेंट है। वहां के महानतम शासक कौन थे, तो कृष्ण देव राय थे। कौन थे? कृष्ण देव राय थे। और इसकी स्थापना कब थी? 1336 में थी। किसने किए थे? ये हरिहर और बुक्का के थे। ये दोनों के दोनों कौन थे? ये दोनों के दोनों भाई ही थे। ठीक है। तो इस प्रकार का आपको कुछ पॉइंट था। अब अगर आप सेट 4 चाहिए तो कमेंट करिएगा। ठीक है। अगर आपको सेट चाहिए तो 4 कमेंट करिएगा, और हम जरूर आप सबके लिए सेट करें लाएंगे जरूर, अगर आप कमेंट करेंगे तो। ठीक है। हाँ, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो 7542031831 इस नंबर पे कॉल करिए। कुछ पैसा लगेगा, उसके बाद आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक सारा का सारा चीज मिलेगा, A to Z। तो जरूर एक बार कॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में सेट 4 में। अभी के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।